अब हम बात करने वाले हैं बच्चों लुईस थ्योरी के बारे में, ठीक है। लुईस थ्योरी क्या है, यहाँ से मैं आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना भी बताऊंगा, हर एक चीज पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लुईस थ्योरी में टाइप्स ऑफ लुईस एसिड, ठीक है। तो लुईस एसिड क्या होता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। वेकेंट ऑर्बिटल वाली स्पीशीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ये सब लुईस एसिड में आते हैं। तो भैया सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो कि कंपाउंड्स हैविंग सेंट्रल एटम विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट यानी कि हाइपोवैलेंट कंपाउंड आपके जनरली लुईस एसिड में आते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, और ऐसे कंपाउंड जो कि हाइपोवैलेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपके लुईस एसिड होते हैं जनरली। वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। फॉर द एग्जांपल BeH2, फॉर द एग्जांपल BeCl2, BH3, BCl3, AlCl3, है ना। तो यहां पर देखें ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, यहां पर देखें ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, यहां पर देखें ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, यहां पर देखें ऑक्टेट कंप्लीट है क्या। समझ में आ रही मेरी बात। यहां पर देखें ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, तो नहीं है ऑक्टेट कंप्लीट। ये क्या है, आपके लुईस एसिड है, ठीक है। फॉर द एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं AlF3 के बारे में। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। AlF3 इज नॉट लुईस एसिड। क्यों, क्यों नहीं है भाई, एल्यूमिनियम जो है, ठीक है। अब यहां पे देखना, सबसे पहली बात तो ये किस तरीके का नेचर आपको दिखा रहा है भाई। पहली बात ये है कि ये एक आयनिक बॉन्ड है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट किए गए थे, एल्यूमिनियम ने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, शिफ्ट किए हैं, मतलब ट्रांसफर किए हैं किसकी तरफ, फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन ऑक्टेट पूरा, फ्लोरीन ऑक्टेट पूरा, फ्लोरीन ऑक्टेट पूरा, ऑब्वियसली ऑक्टेट एल्यूमिनियम का भी पूरा। AlF3 इज नॉट अ लुईस एसिड, बट AlCl3 लुईस एसिड है। क्यों है, क्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, यहां दूसरी तरफ कहानी ही अलग है AlCl3 की। आप बोलोगे सर उसमें फर्क क्या है, आप बोलोगे सर फर्क कुछ भी नहीं है, तो आप तो एक काम करो ना, इसे Cl माइनस बोल दो, इसे Cl माइनस बोल दो, Cl माइनस बोल दो। जो फ्लोरीन के साथ हो रहा है वही क्लोरीन के साथ हो रहा है, तो फिर ऐसे तो आप AlCl3 को भी लुईस एसिड मत बोलो यार। वो बात अलग है कि मैं AlF3 और AlCl3 को किसके बेसिस पे कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको एक चीज बताई थी पीरियोडिसिटी में, एटॉमिक एसिडिटी और बेसिक कैरेक्टर के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वहां पे मेजर रोल रहता है, ठीक है, साइज का मेजर रोल रहता है, तो वो बात अलग है, ठीक है। देन अब हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, जिनके सेंट्रल एटम में वेकेंट ऑर्बिटल होता है, और वो भी कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल, D। वो भी आपके क्या होते हैं बच्चों, आपके लुईस एसिड होते हैं, ठीक है। ये दूसरी वैरायटी है। पहली वैरायटी क्या थी, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लुईस एसिड। दूसरी वैरायटी, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम में वेकेंट D ऑर्बिटल अवेलेबल है, लुईस एसिड। भैया सिलिकॉन वेकेंट D ऑर्बिटल अवेलेबल है, फास्फोरस वेकेंट D ऑर्बिटल अवेलेबल है, जीनॉन वेकेंट D ऑर्बिटल अवेलेबल है, सल्फर वेकेंट D ऑर्बिटल अवेलेबल है, आयोडीन वेकेंट D ऑर्बिटल अवेलेबल है, ठीक है। थर्ड पीरियड के साथ साथ वेकेंट D ऑर्बिटल आने चालू हो जाते हैं, पीरियोडिसिटी में बताया गया है। समझ में आ रही है मेरी बात। देन एक एग्जांपल है किसका, SiF4 और SiF6 का ही। सिलिकॉन का देखो, मैं आपको अभी इनिशियली क्या बताने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं SiF4 और SiF6, ठीक है, एज अ एग्जांपल। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p2, ठीक है। अब 3p2 में ये अगर मैं मान के चलो इसे 3px बोल रहा हूं, ये 3py है, तो ये मेरे लिए 3pz है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वक्त ग्राउंड स्टेट का है। फिर अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करूं एक्साइटेशन एनर्जी के थ्रू, तो ये इलेक्ट्रॉन 3s का जंप करेगा 3pz में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का।
अब सिलिकॉन ने यहाँ पर कितनी वैलेंसी रिप्रेजेंट कर दी, 4। तो भैया 4 फ्लोरीन लगाना पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या दिखाई देगा, SiF4 बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी भी सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म नहीं हुआ है, पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, तो ये क्या है आपका वेकेंट डी ऑर्बिटल, यानी कि 2 फ्लोरीन और आ सकते हैं थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, इसे मैं बोल सकता हूं डेटिव बॉन्ड, ये भी डेटिव बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि एक एटम में लोन पेयर है, यहाँ पे भी एटम में लोन पेयर है, यहाँ सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, बिल्कुल डेटिव बॉन्ड वाली सिचुएशन है। यानी कि ये 4 फ्लोरीन जो आप देख रहे हैं ये क्या है बच्चों आपके, ये 4 फ्लोरीन जो हैं ये तो हो गए आपके कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन ये जो 2 फ्लोरीन आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं ये कैसे हो गए, ये हो गए आपके डेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो SiF4 का एग्जांपल ये रहा, 2 फ्लोरीन और आ गए, ठीक है, SiF6 बन गया यहाँ पे। समझ में आ रही मेरी बात? इस तरीके से तो आपका ये वाला मॉलिक्यूल भी बनाना पॉसिबल है और आपका ये मॉलिक्यूल तो बन ही रहा है। तो ये कहानी हो गई एक तो अब SiF4 क्या है बेटा आपका, लुईस एसिड, SiF6 क्या है आपका, लुईस एसिड, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चीज, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कैटायंस ऑफ S एंड D ब्लॉक एलिमेंट्स। अब कैटायंस ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट और कैटायन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट किस तरीके से लुईस एसिड बिहेव करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मेरी बात अच्छे से सुनना, ठीक है। ये जो कैटायंस आपको दिखाई देंगे S और D ब्लॉक एलिमेंट के, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जस्ट सपोज कि आपको दिखाई दिया कहीं Na+, ठीक है, या फिर आपको कहीं दिखाई दिया Mg2+, ठीक है, या फिर डी ब्लॉक का कुछ ले लेते हैं, मान के चलो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्कैंडियम+, ठीक है, आपको कहीं दिखाई दे रहा है Zn2+। तो ये जो S और D ब्लॉक के कैटायंस हैं बेसिकली किसकी तरह बिहेव करने वाले हैं, यहाँ पर लुईस एसिड की तरह बिहेव करने वाले हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसे और अच्छे से कैसे समझेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं। जैसे H+ आयन हो गया, ठीक है, NO+ आयन हो गया, Mg2+ आयन हो गया, Zn2+ आयन हो गया, Ag+ आयन हो गया, लाइक दैट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब मान के चलो एग्जांपल के लिए ले लेता हूं मैं Zn2+ का कैटायन। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्या है हमारे लिए, एक लुईस एसिड है, ठीक है। अब ये जुड़ किससे रहा है, मान के चलो कि OH से जुड़ रहा है या क्लोरीन से जुड़ रहा है। फॉर दी एग्जांपल आपकी स्क्रीन के सामने अवेलेबल है OH, ठीक है। अब मुझे सीधा सिंपल सा एक चीज पता हुआ है, ये मेरे लिए क्या है बेटा, ये मेरे लिए है लुईस बेस। भाई सब लोग जानते हैं ना OH- आयन इज योर बेस, OH- आयन आपका बेस होता है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। सिमिलरली भाई ये रहा तुम्हारा एक OH आयन, ये क्या है बेटा आपका, ये भी लुईस बेस है, ठीक है। अब OH में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का एक लोन पेयर और यहां पर भी ऑक्सीजन का एक लोन पेयर कंप्लीटली क्या हो रहा है, डोनेट किया जा रहा है। सीधी सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है, ये डोनेट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है बच्चों, डोनेट हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर Zn2+ से लेफ्ट वाला OH डेटिव बॉन्ड बना रहा है और राइट वाला OH डेटिव बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड बनाने के बाद मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, दैट इज ZnOH all twice। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो Zn2+ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लुईस एसिड की तरह। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के कैटायंस लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग किस केस में बढ़ेंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है गाइस, मल्टीपल बॉन्ड कनेक्टेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आल्सो एक्ट एज लुईस एसिड। अगर मान के चलो कोई एलिमेंट है X और अगर उस एलिमेंट X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम है और वो मल्टीपल बॉन्ड लाइक डबल बॉन्ड या फिर मल्टीपल बॉन्ड में वो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है, सो आप उसे क्या कहेंगे, हे भाई तुम लोग लुईस एसिड वाली कैटेगरी से कनेक्टेड हो। भाई तुम लोग लुईस एसिड वाली कैटेगरी से कनेक्टेड हो क्योंकि तुम लोग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, तुम लोग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से तुम किसी दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड हो जाओगे
तो मल्टीपल बॉन्ड कनेक्टेड विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट ऑल्सो एक्ट एज लुईस एसिड। एग्जाम्पल, कार्बन है आपके पास, ठीक है, कार्बन है। अब जरा देखिएगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सब जानते हैं 2.5, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सब जानते हैं 3.5, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सब जानते हैं 3.5। अब आप देख सकते हैं कि ये है डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, एक लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट मल्टीपल बॉन्ड के जरिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड है। ये किसका एग्जांपल है? ये है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक लुईस एसिड है। समझ गए मेरी बात? हाँ या ना? ओके, अब बहुत अच्छे से देखिएगा जरा, कार्बन डाइऑक्साइड में आपको बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूं मैं। पहली बात तो आपको रेजोनेंस के बारे में एक एलिमेंट्री आइडिया मैं दे चुका हूं। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है हम लोग देखेंगे। अभी आप ये समझिए कि ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके का, ये ऑक्सीजन कनेक्टेड है डबल बॉन्ड से कार्बन, और कार्बन डबल बॉन्ड कनेक्टेड है ऑक्सीजन से। समझ में आई मेरी बात? कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी 2.5, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैंने बताई थी 3.5। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट होना है तो कॉमन सेंस की बात है कि यहां पर शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहां पे ऑक्सीजन की तरफ, तो आपको एक स्टेज दिखाई देगी। स्टेज क्या दिखाई देगी कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकलकर ऑक्सीजन की तरफ गए, तो ऑक्सीजन ने अकोमोडेट किया नेगेटिव चार्ज और कार्बन ने अकोमोडेट किया पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही है मेरी बात? अब मान के चलो कि मैं इसकी रिएक्शन या फिर इसमें OH माइनस आयन को जोड़ देता हूं, ठीक है, क्या करूंगा मैं? OH माइनस आयन को जोड़ देता हूं, ठीक है। सो अब कॉमन सेंस की बात है, कोई एक लोन पेयर जाएगा और इस कार्बोकेटायन पे जाके जुड़ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आया ना? ठीक है, यहां पर आकर जुड़ गया, लाइक दिस, लाइक दिस। तो अब सीधा सिंपल सा बात यह है कि ये कौन सा बॉन्ड बनाया गया है? ये बनाया गया है डेटिव बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए डोनर था, ये हमारे लिए एक्सेप्टर था, डेटिव बॉन्ड बनाया गया। और अब यहां पर आपको क्या चीज दिखाई जाएगी? इस डेटिव बॉन्ड को सिंपल से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए दिखाया जाएगा। किसके जरिए? सिंपल सिग्मा, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बता दिया जाएगा, पाई बॉन्ड क्या होता है बता दिया जाएगा, फिर भी जनरल आइडिया दे दूंगा। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में बीच वाला सिग्मा होता है, ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड पाई होते हैं, सैंडविच लेयर होती है, ये जान लो, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मान के चलो कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनके पास वैलेंस शेल में से 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लाइक ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये भी आपके लिए लुईस एसिड के तौर पर बिहेव करते हैं। भैया ऑक्सीजन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p4, ठीक है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2 3p4, ठीक है। कैसे दिखाया जाएगा? सीधी सिंपल सी बात है भाई, इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर और ऑक्सीजन में एक ही बात कॉमन है कि वैलेंस शेल इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होता है, ठीक है। 1 2 3 और वो 4, समझ गए मेरे बात? ये S हो जाएगा, ओके, ये PX हो जाएगा, ये PY हो जाएगा, ये PZ हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो आप इसे कैसे लिख देंगे? ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग देख लिया जाए तो
ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो आप इसे कहोगे सर ये 2s है, ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। और अगर आप लोग इसे सल्फर के करस्पॉन्डिंग देखना चाहते हो तो सल्फर के करस्पॉन्डिंग कैसे देखोगे? आप बोलोगे सर ये 3s है, ये 3px है, यही 3py है और यही 3pz है। ठीक है, तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है ऑक्सीजन और सल्फर। ठीक है, तो अब मेरी बात अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पर इनिशियली मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? O2 के बारे में। ठीक है, O2 का मतलब क्या होता है भाई? एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, 6 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए जाएं ऑक्सीजन में। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लिए जाएं। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, और ये पहले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और ये दूसरे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप देखेंगे कि यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है। डबल बॉन्ड बनाने के बाद मैं बोल सकता हूं कि ऑक्सीजन ने सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बनाया हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिग्मा और पाई दोनों तरीके के बॉन्ड अवेलेबल हैं, डबल बॉन्ड अवेलेबल है। नाउ अब एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, यह है आपके पास एक लुईस बेस O2 ऑक्सीजन, ये लुईस बेस होता है, और यह है सिंपल सा ऑक्सीजन जो कि लुईस एसिड है। क्यों? बिकॉज ऑफ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। सो अब क्या होगा यहां पर? सोचिए जरा, यहां पर होगा क्या? ये जो एक इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर दिखाई दे रहा है ये डोनेट किया जाएगा यहां पर। तो ये मेरे लिए क्या बन गया? ये मेरे लिए बन गया डोनर। ये मेरे लिए क्या बन गया? एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है? डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पे? डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। डेटिव बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके से समझिए, इस तरीके से। समझ में आ रही है मेरी बात? ये देख रहे हैं आप पूरा का पूरा एक सिस्टम, O2 की कनेक्टिविटी विथ नॉर्मल O, मॉलिक्यूल जुड़ रहा है एटम से। O2 का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम से जुड़ रहा है थ्रू अडेटिव बॉन्ड, बना रहा है क्या? ओजोन O3। तो रेजोनेंस भी देखा जा सकता है यहां पर। रेजोनेंस कैसे देखेंगे? अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां जंप मार देगा तो ये यहां जंप मार देगा, तो ऐसा भी दिखाई दे सकता है आपको। तो ये लेस स्टेबल नहीं है, मोर स्टेबल है। बताया था कुछ देर पहले ही, मैंने बताया था ना, तो वही कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लुईस बेस। लुईस बेस की वैरायटीज देखेंगे। चलिए सबसे पहली वैरायटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन जनरल एनायन जिसमें, ठीक है, एनायन हैविंग लोन पेयर एज अ लुईस बेस। ये डन लिखा हुआ है, यहां पे गलत लिख दिया है, डन वन नहीं आएगा मेरे भाई, ये लिखा हुआ है लोन पेयर। आपको मैंने बता दिया था लोन पेयर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जो कि केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लोन पेयर कहलाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लुईस बेस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे एनायन जिसमें लोन पेयर अवेलेबल होगा लुईस बेस कहलाएंगे। ये है भैया आपका हाइड्राइड आयन, ये है लाइड, ये OH माइनस, NO2 माइनस, CH3COO माइनस। समझ में आ रही है मेरी बात? ये सब में लोन पेयर अवेलेबल है, सब में लोन पेयर्स अवेलेबल हैं। दिखाई दे रहे हैं सब में लोन पेयर्स, ऐसे ही NO2 में, ऐसे ही CH3COO माइनस में। तो गाइस आपको यही देखना है कि कौन से एनायन में लोन पेयर है, वही आपका लुईस बेस होगा। ओके, दूसरी बात यह है, ठीक है, दूसरी बात यह है कि वाटर जो आप देख रहे हो यहां पर भी लोन पेयर दिखाई दे रहा है। अमोनिया जो आप देख रहे हो लोन पेयर दिखाई दे रहा है, और ऐसे जैसे बहुत सारे।
यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, जिसे मैं अभी के अभी करेक्ट कर देता हूं। यहां लिखा है इन जनरल एनायन, मतलब पहली वाली लाइन यहां पे कॉपी मार दी है। लगता है हमारा ऑपरेटर भांग खा के कंटेंट टाइप करता है। यहां मैं लिख देता हूं मॉलिक्यूल, ठीक है। इन जनरल मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर, यहां भी डन लिख दिया उसने, भांग खा के ही बैठा था उनको लग रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। वाटर तो अपना एम्फोटेरिक है, एसिड भी बन जाता है भाई साहब, बेस भी बन जाता है भाई साहब, ठीक है, ये जरूर बेस है आपका। आगे बढ़ते हैं, एक छोटे से नोट पॉइंट को जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। छोटा सा नोट पॉइंट ये है कि सम मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड एज वेल एज लुईस बेस ऑल्सो। और इसके बेटर एग्जांपल के लिए सल्फर डाइऑक्साइड लिया गया है। देखो लुईस एसिड क्या होता है, सबसे पहले मैं बताऊंगा, एक्ट एज अ लुईस एसिड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये लुईस एसिड की तरह कब बिहेव करेगा? इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल है क्या? अरे हाँ, वेकेंट डी ऑर्बिटल है इसमें, इसीलिए ये साला लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। सल्फर में वेकेंट 3d ऑर्बिटल है, और वो वेकेंट 3d ऑर्बिटल को फिल किया जाए अगर एक बेस से, भाई ये है अभी तुम्हारा लुईस एसिड, इसे बना रहे हैं लुईस बेस के कॉम्बिनेशन से। क्या हम क्या बना रहे हैं, देख लो जरा, HSO3। समझ में आ रही मेरी बात? सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये क्या हो रहा है, OH माइनस आयन अवेलेबल था, एक लोन पेयर जाके क्या कर रहा है, सल्फर के वेकेंट डी ऑर्बिटल में एंट्री कर रहा है। ये क्या हो रहा है यहां पर बन रहा है डेटिव बॉन्ड। क्या बन रहा है यहां पे? डेटिव बॉन्ड बन रहा है। कैसा दिखाई देगा? लाइक दिस। अबे ऐसा ही दिखाई देगा ना। फिर इसमें रेजोनेंस भी देख सकते हैं हम लोग। क्या देख सकते हैं? रेजोनेंस भी देख सकते हैं। तो हमने क्या बना लिया, हमने HSO3 माइनस बना लिया। ये क्या है? एक एसिड है। अब हम देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बेस के जैसे कब बिहेव करेगा। हमें पता है लुईस बेस कब बनाया जाता है, अगर किसी स्पीशीज में लोन पेयर दिख जाए तो वो लुईस बेस है। अब सल्फर डाइऑक्साइड लुईस बेस भी है, लुईस एसिड भी है, क्योंकि सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी अवेलेबल है और सल्फर के पास लोन पेयर भी अवेलेबल है। अब इस लोन पेयर को देखें तो मैं अगर एक अदर मॉलिक्यूल लेकर आऊं लाइक SbF5, तो SbF5 यानी एंटीमनी जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें वेकेंट 4d ऑर्बिटल अवेलेबल है। ये लोन पेयर इस वेकेंट 4d ऑर्बिटल में एंट्री लेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या बनाएंगे? डेटिव बॉन्ड। समझ में आ रहा है मेरी बच्चों? डेटिव बॉन्ड बनाया इस तरीके से। तो सल्फर डाइऑक्साइड का लुईस बेस बिहेवियर और लुईस एसिड बिहेवियर देख लिया होगा आप लोगों ने।